हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं आज आप लोगों के सामने क्रोध निबंध के जो मेन कथन हो सकते हैं, मतलब जो मेन प्रसंग हो सकते हैं व्याख्या के लिए, वो मैं छानबीन कर आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। तो पहले देखते हैं। क्रोध दुख के कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है यह वह नहीं जानता है। अतः वह केवल रोकर अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है। तो यहाँ के इस प्रसंग में बोले गए हैं निबंधकार कि दुख के निश्चित कारण को जाने बिना कोई भी क्रोधित नहीं हो सकता। मतलब तब तक हमें क्रोध उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुख के निश्चित कारण को हमें जानना है ही। जिस व्यक्ति के कारण कुछ खो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति से मिले आघात से हम कितने तड़पते हैं या वो घाव कितना गहरा होता है, जितना नुकसान होता है उसी से ही क्रोध का परिमाण भी बढ़ जाता है। कि मतलब मेरा किसी ने कितना नुकसान किया होगा, कितना मुझे आघात किया होगा, तो कितने परिमाण में मुझे आघात किया होगा, तो उसी हिसाब से मतलब क्रोध बढ़ता है और टूटता है। यह हुई बड़े लोगों के क्रोध। मतलब बड़े लोग तो ये सब जानते हैं, मतलब कितने क्रोध के परिमाण हो सकते हैं, क्रोध क्यों होते हैं, इससे वो साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत 3-4 महीने बच्चे को दुख कहाँ से हुई या किसी क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में उसे ज्ञात ही नहीं होता है। वह केवल रोकर अपना दुख प्रकट कर देते हैं कि उसे कुछ नहीं मिला, तो वो दुख प्रकट करते हैं। उन्हें किसी के हाथ उठाने से क्या संबंध है इसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं होता है। मतलब हाथ उठाने से उस पर मार भी पड़ेगी, इसके भी उसे कोई ज्ञात नहीं होता है। लेकिन उससे जब पीड़ा होती है तो वो रोते हैं। तो यहाँ विशेष ऐसा ही है कि यहाँ निबंधकार क्रोध उत्पन्न होने के कारण और बड़ों और बच्चों में क्रोध का अंतर को यहाँ बताए हैं। आप लोग और ज़रा मतलब भाषा क्या है ये सब लिख सकते हो, लेकिन मैंने विशेष में थोड़ा जो मतलब मेन है उसे ही मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों का चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है। दुष्ट व्यक्ति कभी भी मीठी बोली तो समझते नहीं है, मतलब दुष्ट ही होता है। तो ऐसे बोली को वे विपरीत पक्ष की कमजोरी ही समझते हैं। अगर वो किसी से कोई मतलब किसी को थप्पड़ मारे तो वो विपरीत पक्ष अगर उससे बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जो थप्पड़ मारने वाला वो क्या सोचेंगे, वो ये तो कमज़ोर है ना। तो उससे उसकी भाषा में ही मतलब जवाब देना पड़ेगा, अर्थात वे इनका पुनः गलत प्रयोग ही करेंगे। इसलिए दुष्टों के द्वारा प्रहारों का जवाब भी दुष्टों के जैसा ही देने होंगे। उनके द्वारा किए गए प्रहारों को सहते रहने से जीवन भर सिर्फ सहते ही रह जाएंगे। इससे उन्हें न कोई दुख होगा और न ही पछतावा। इसी कारण ही क्रोध की भूमिका अहम होती है। तभी मतलब हमें क्रोध दिखाने होंगे। जैसे भी हो, इस समस्या का हल क्रोध में ही है। विपरीत पक्षों के क्रोध को देखकर ही वे अपना प्रहार रोकेंगे। तभी तो जब उल्टा क्रोध करेंगे तभी तो वो अपना क्रोध मतलब वो छोड़ देंगे। तो यहाँ विशेष में होंगे दुष्टों के साथ क्रोध की भाषा से ही समस्या समाधान होती है। फिर यह कहा जा चुका है कि क्रोध दुख के कारण के परिज्ञान या साक्षात्कार से होता है। अतः एक तो जहाँ कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि हुई वहाँ क्रोध धोखा देता है। दूसरी बात यह है कि क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता उसी ओर दिखता है, अपनी ओर नहीं। तो यहाँ क्या बोले गए, दुख के कारण के जाने बिना कोई क्रोधित तो नहीं हो सकता, ये मतलब फास्ट में हमने बोला है। लेकिन इस क्रोध के कारण लोग कई धोखे में आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि क्रोध अपने पर लोगों में चेतना शक्ति गायब हो जाता है। मतलब क्योंकि क्रोध आने पर क्या होता है, लोगों में चेतन शक्ति गायब हो जाती है। मतलब जैसे भी हो उसे जैसे 2 थप्पड़ मार दूँ, इस तरह का ही मतलब ख्याल आते हैं। और लोग अपना कोई
दोष पक्ष न देखकर सिर्फ विपरीत पक्ष के दोषों पर ही नज़र रखते हैं। मतलब उसने मुझे ये कहा तो मैंने ये कह दिया, अपना कोई तो दोष उसे नज़र आता ही नहीं। तो विपरीत पक्ष की पूरी तरह हानि पहुँचे, इसमें ही ध्यान उसका वो इसी को ही वो ध्यान केंद्रित करते हैं कि जैसे भी हो विपरीत पक्ष मतलब मर जाए, जैसे भी हो। ऐसे विचार आने पर लोगों में विवेक शक्ति पूरी तरह छीन हो जाती है। खुद अकेले रहने के बावजूद 20-25 आदमी पर वो हावी हो जाते हैं। मतलब 20-25 आदमी को लाठी लेते हुए आते देखकर भी वो क्या करते हैं, हाँ तुम क्या करने आए हो, इस तरह से मतलब वो उस पर ही जैसे टूटने लग जाता है। तो इससे नुकसान अपना ही होता है। मतलब क्रोध आने पर लोग क्या करते हैं, अपनी चेतन शक्ति पूरी तरह उनके छीन हो जाते हैं। तो ये विशेष में क्या होंगे, हमें क्रोध करने चाहिए आत्मरक्षा के लिए, लेकिन इतने चरम उत्कर्ष तक पहुंचना नहीं चाहिए कि खुद अपना ही नुकसान कर दें। ठीक है। तो 4 नंबर में लोग जिस तरह हो सके अपमान द्वारा हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है, उसको हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। हर क्रोध का उद्देश्य यह नहीं होता है कि दूसरों का नुकसान कर दे। कोई क्रोध दिखाकर दूसरों में भय का संचार करता है। मतलब जैसे क्रोध दिखाकर भी वो अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे भी हो, इस कार्य में अपमान हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। इसमें किसी को हानि करने का कोई लक्ष्य नहीं होता है। सिर्फ गर्जन तर्जन से ही दुष्परिणाम के बिना ही उद्देश्य पूर्ति हो जाती है। इसमें गर्जन तर्जन को देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है, मतलब वो डर जाता है, या नम्र होकर वो क्षमा याचना करना चाहता है। इसी तरह कभी कभी लोग अपने चाहने वालों से झगड़ कर क्रोध में अपना ही नुकसान कर देते हैं, जिससे विपरीत पक्ष को दुख होता है। इसी तरह हर दुख का उद्देश्य दूसरों की हानि करना न होकर दूसरे को सुधारना भी होता है। फिर यहाँ विशेष में होंगे, क्रोध में लोगों को बदलने की अपार शक्ति होती है। क्रोध के बल बिना हानि पहुँचाए भी अपना काम निकाल सकते हैं। फिर दंड कोप का ही एक विधान है। राजदंड राजकोप है, जहाँ कोप लोककोप और लोककोप धर्मकोप है। राजकीय धर्मकोप से ज़्यादा एकदम भिन्न दिखाई पड़े वहाँ उसे राजकोप न समझकर कुछ विशेष मनुष्यों का कोप समझना चाहिए। ऐसा कोप राजकोप के महत्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता। उसका सम्मान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती। तो यहाँ बोले गए हैं, क्रोध के पश्चात दंड देना विधान बन जाता है। मतलब क्रोध आया तो उसके बाद मतलब दंड दे देना चाहिए। राजकोप का विधान राजदंड और जनसाधारण के हित में किया गया कोप लोककोप और धर्मकोप होता है। मतलब लोगों के लिए, हित के लिए जो दंड दिया जाता है, मतलब किसी जैसे व्यवस्था को बदलने की हो, इस तरह से। जिस तरह राम का कोप असुरों के प्रति था, जिससे निर्जनों को बचाने में मददगार बने। मतलब असुरों को उन्होंने आक्रमण किया असुरों पर, तो निर्जनता उसे क्या हो गई, उसे मदद मिली, मतलब जीने में मतलब मदद मिली। इसमें क्रोध से हानि ना हुई वरन किसी का उद्धार ही हुआ। लेकिन इसके विपरीत राजकोप में स्वार्थ निहित होता है, जो राजा द्वारा दी जाती है ना, किसी शासनकारी के निर्णय पर ही राजदंड दी जाती है। राजदंड में अहंकार आडंबर स्वार्थ निहित होता है। ऐसा कोप राजकोप के महत्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता। राजकोप में सात्विकता के विपरीत राजसिकता और तामसिकता है। जनता के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब ऐसे शासन व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके विपरीत वाल्मीकि मुनि के कोप से महान ग्रंथ रामायण का सृजन हुआ। उसी तरह रामचंद्र जी के कोप से सभी जनों का उद्धार हुआ। तो ये मतलब लोगों के लिए हितकारी होते हैं। तो इसमें विशेष में होंगे, क्रोध जनता के हित के लिए होनी चाहिए, लेकिन स्वार्थ से की गई क्रोध किसी के लिए आवश्यक नहीं होती। फिर लास्ट में, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, जिसे हमें दुख पहुंचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है। जिस तरह आम या किसी भी फल को मिर्च मसालों से लपेट कर कई दिनों तक रखा जाए तो अचार या मुरब्बा बन जाता है, उसका स्वाद हम चखते ही रह जाते हैं। उसी तरह किसी के द्वारा कही गई गलत वाक्यों का
प्रतिक्रिया अगर उसी वक्त किया जाए तो वो क्रोध कहलाएगा, लेकिन उसी बात को मन में दबाकर कई दिनों तक रखने मात्र से वो वैर या शत्रु में परिणत हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे के खून के भी वो प्यासे बन जाते हैं, अर्थात दोनों ही पक्षों को भारी रकम चुकानी पड़ती है, मतलब इस वैर के कारण। क्रोध अपना बचाव तो कर लेता है, मतलब क्रोध किया तो एक ने थप्पड़ मारा तो दूसरे ने भी उसे थप्पड़ मार दिया, तो अपना बचाव तो करता है, पर शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का अवसर नहीं देता। मतलब एक थप्पड़ दिया तो उसने भी दे दिया, पर बैर उसके बहुत समय देता है। किसी ने विपरीत पक्ष को गाली दी हो, यदि विपरीत पक्ष ने उस समय उसे मार दिया तो यह क्रोध हुआ, लेकिन मानो वह गाली देकर भाग गया और 2 महीने बाद फिर से विपरीत पक्ष से मुलाकात हुई। अब यदि विपरीत पक्ष ने उससे बिना गाली सुने मिलने के साथ ही उसे मार दिया तो यह विपरीत पक्ष का वैर निकालना हुआ। उदाहरण स्वरूप चूहे और बिल्ली के संबंध वैर नाम अलंकारिक है, लेकिन आदमी का ना आम और अंगूर से वैर है और ना भेड़ बकरे से, पशु और बच्चे का कोई भी बैर नहीं है। वे क्रोध करते हैं एक दूसरे के साथ और थोड़ी देर में वो भूल जाते हैं, फिर वो दोस्त बन जाते हैं। इसमें विशेष होंगे क्रोध और बैर का भेद कालक्रिय समय रहते ही दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा देने वाला मनोविकार क्रोध है, और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव बैर कहलाता है।